नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाने वाले हैं जहां पुरानी लोक कथाएं और आज का मॉडर्न साइंस आपस में बहुत ही भयानक तरीके से टकराते हैं। हम बात कर रहे हैं बेरमपुर गांव के उस रहस्य की जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री में डाइव करते हैं और समझते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत सा गांव अचानक से एक खौफनाक पहेली में बदल जाता है। बम बम बश, बम बम बश। जरा इमेजिन करके देखिए, रात का घना अंधेरा जंगल हो और अचानक से आपको ये आवाज सुनाई दे। ये निशिर मोलो का मंत्र है, वो ताबूत उठाने वाले जिनकी सिर्फ आहट से ही इंसान की रूह कांप जाती है। और ध्यान रखिएगा, ये कोई नॉर्मल सा मंत्र नहीं है, ये इस पूरी कहानी की असली धड़कन है। एक बार आपने इसे सुन लिया ना, तो ये आपके जहन से नहीं निकलेगा। ये आवाज दरअसल एक अल्टीमेट वार्निंग है कि कुछ बहुत बहुत बुरा होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस प्राचीन श्राप की, 400 साल पुराना वो खौफ। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 17वीं सदी के बहरमपुर में, जहां शनिवार की एक मनहूस रात को मदन नाम का एक लड़का जंगल के उस रास्ते पर चला जाता है जहां एक खौफनाक मौत उसका इंतजार कर रही थी। और यहीं पर इस कहानी का सबसे ब्रिलियंट स्ट्रक्चर सामने आता है। दो अलग अलग टाइमलाइंस एक साथ जुड़ती हैं। एक तरफ 400 साल पहले मदन वो भयानक मंजर देखकर अपनी जान गंवा रहा है, और ठीक उसी सेकंड 400 साल बाद आज की दुनिया में मेघना नाम की एक लड़की दिल्ली के अपने फ्लैट में एक डरावने सपने से हांफते हुए उठती है। सीधे 17वीं सदी के खौफ से मॉडर्न डे में ये जंप लिटरली गूज़बम्प्स ले आता है। और ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का क्लैश है। मतलब एक तरफ वो 17वीं सदी का बेरमपुर है जो पूरी तरह से अंधेरे, अंधविश्वास और जंगल की जानलेवा शक्तियों के डर से जमा हुआ है, और दूसरी तरफ आज की दिल्ली की एक हाईटेक लैब, एकदम क्लीन, पूरी तरह से लॉजिक पर चलने वाली जगह, जहां इन लड़कियों की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि यार आज नाश्ते में ऑमलेट कच्चा रह गया। इन दोनों दुनियाओं के बीच का ये जो कंट्रास्ट है ना, यही इस कहानी को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, बुरे सपने और विज्ञान। क्या होता है जब अतीत के ये भयानक रहस्य आज के मॉडर्न साइंस से टकराने लगे? ये होता है सपनों के जरिए। मेघना का वो सपना सिर्फ कोई रैंडम सपना नहीं था, बल्कि वो सुरागों का एक पूरा जाल है। सोचिए, एक घना कोहरे से भरा जंगल, एक अजीब सा पेड़ जिससे हरे रंग का कोई लिक्विड टपक रहा है, और एक बहुत ही विशाल खौफनाक पक्षी जो उसका पीछा कर रहा है। ये सारे एलिमेंट्स ना उस बड़ी पहेली के टुकड़े हैं जिसे सुलझाने के लिए ये साइंस वाले किरदार अनजाने में ही आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा इनकी साइंटिफिक अप्रोच देखिए। इशिता और मेघना का प्लान सुनने में एकदम लॉजिकल लगता है। प्रोफेसर जयदेव के एक एंटीडोट प्रोजेक्ट के लिए लोक कथाओं की एक पुरानी किताब से इंफॉर्मेशन निकालना, फिर बेरमपुर गांव जाना, वहां के एक पुराने महल में चुपके से घुसना और उस जादुई लिक्विड को लेकर वापस आ जाना। सिंपल राइट? लेकिन विज्ञान के इस परफेक्ट प्लान में वो एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। वो उस सदियों पुराने खतरे का अंदाजा ही नहीं लगा पा रही हैं जो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा है। और वो खतरा जुड़ा है अमरता के रहस्य से, मृत्युंजय अमृत। आखिर वो रहस्यमयी लिक्विड है क्या जिसके लिए ये मॉडर्न साइंटिस्ट अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है? पुरानी किंवदंतियों में इसे मृत्युंजय अमृत कहा गया है। बताया जाता है कि ये एक ऐसा हरा तरल पदार्थ है जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को एक खास पेड़ से टपकता है, और माना जाता है कि ये इंसान को अमर कर सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा शौक क्या है पता है? इशिता की पुरानी किताब में जिस हरे पानी का जिक्र है ना, वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जैसा मेघना अपने डरावने सपने में उस पेड़ से टपकता हुआ देखती है। मतलब साइंस की रिसर्च और एक डरावने सपने के बीच का ये एग्जैक्ट कनेक्शन किसी का भी दिमाग घुमा सकता है। तो इस अमृत की तलाश में जब वो वहां पहुंचती हैं तो शुरू होते हैं बेरमपुर के अपशकुन। बस के 5 घंटे के थका देने वाले सफर के बाद जैसे ही ये दोनों लड़कियां बेरमपुर पहुंचती हैं, चीजें एकदम से बदलने लगती हैं। यहां आकर साइंस और लॉजिक पीछे छूट जाते हैं। ये गांव ना बाहरी लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। एक तरफ ये लड़कियां हैं जो खुद को साइंटिफिक रिसर्चर मानती हैं, और दूसरी तरफ है वहां का माहौल जो उनके कदम रखते ही अचानक से बहुत ही वायलेंट और डिफेंसिव हो जाता है। सूरज अचानक छिप जाता है और एक बेमौसम भयानक आंधी आ जाती है। आपको लिटरली ऐसा फील होगा जैसे गांव की मिट्टी खुद को इन बाहरी लोगों से बचाने की कोशिश कर रही हो। और ये सिर्फ प्रकृति नहीं है, अलौकिक शक्तियां भी एकदम साफ साफ वार्निंग दे रही हैं। इन संकेतों को जरा ध्यान से देखिए। गांव के गेट पर कदम रखते ही भयानक आंधी का आना,
मुखिया के घर का जलता हुआ दीपक बिना किसी हवा के अचानक से बुझ जाना, और ठीक उसी सेकंड गांव के मंदिर में आरती करते हुए पुजारी का दीपक भी बुझ जाना। ये सारे क्लासिक हॉरर साइंस ना इस बात का पक्का सबूत है कि कोई बहुत ही पुरानी और डार्क पावर अब अपनी नींद से जाग चुकी है। और इसी खौफनाक माहौल के बीच बात आती है आधी रात के राजमहल की। रात के 12 बज चुके हैं और गांव की खामोशी ऐसी लग रही है जैसे किसी बहुत बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा हो। ये जगह है राजा सूरजभान का 400 साल पुराना एकदम खंडर हो चुका राजमहल। इशिता और मेघना किसी तरह गांव के मुखिया के बेटे अनुज को कन्विंस कर लेती हैं कि वो आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा हो उन्हें इस महल के अंदर ले जाए। अब महल के मेन दरवाजे तो सालों से जाम पड़े हैं, तो उन्हें एक टूटी हुई पुरानी खिड़की के रास्ते इस खतरनाक और ऐतिहासिक जगह के अंदर घुसना पड़ता है। लेकिन यहाँ अंदर कदम रखते ही एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। मेघना को इस 400 साल पुराने बिल्कुल अनजान राजमहल में आकर ऐसा फील क्यों हो रहा है कि वो यहाँ पहले भी आ चुकी है? उसे डेजावू क्यों हो रहा है? इस महल का कोना कोना, इसके अंधेरे गलियारे उसे जानी पहचानी क्यों लग रहे हैं? क्या ये पुनर्जन्म का कोई गहरा चक्र है, या फिर कोई बहुत ही भयानक किस्मत है जो उसे 400 सालों बाद वापस इसी जगह पर खींच लाई है? और इसी पल निशिर मोलो का जागरण होता है, उनकी खौफनाक वापसी। ये इस कहानी का सबसे थ्रिलिंग और डरावना मोड़ है। 400 साल पुराना अतीत और आज की दुनिया फुल स्पीड में एक दूसरे से टकराते हैं। निशिर मोलो, ये वो 4 श्रापित आदमी हैं जिनकी आंखें एकदम लाल चमकती हैं। ये अपने कंधों पर एक भारी भरकम ताबूत उठाते हैं और रात के सन्नाटे में मौत का वो मंत्र पढ़ते हुए चलते हैं। सालों तक खामोश रहने के बाद ये खौफनाक साए एक बार फिर से गांव वालों की रातों की नींद हराम करने के लिए वापस आ गए हैं। अब जरा घटनाओं की स्पीड देखिए। सब कुछ एक साथ हो रहा है। बम बम बश की गूंज से पूरे गांव वाले दहशत में उठ जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जंगल के किनारे छुपकर जुआ खेल रहे संपत और कप्ता को तेज आंधी के बीच ये चारों लाल आंखों वाले साए चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर आता है सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट। उन चारों के कंधों पर रखे उस मनहूस ताबूत का ढक्कन अचानक से खुल जाता है। संपत और कप्ता की चीखें उस ठंडी रात में पूरे गांव में गूंज जाती हैं। और ठीक उसी वक्त राजमहल के उन अंधेरे सुन्न कर देने वाले गलियारों में, जहां हमारी दोनों मॉडर्न रिसर्चर्स फंसी हुई हैं, एक भारी दरवाज़ा एक भयानक सी आवाज़ के साथ खुलता है। सामने जो खड़ा है ना, उसे देखकर उनके होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। साइंस और लॉजिक की दुनिया से आई इन लड़कियों का सामना अब डायरेक्ट उस सच्चाई से हो रहा है जिसे वो अब तक सिर्फ किताबों की एक कोरी कल्पना मान रही थीं। अब सब कुछ आकर इसी एक आखिरी सबसे बड़े सवाल पर टिक जाता है। उस ताबूत के अंदर आखिर था क्या? जिसने भी उसके अंदर देखा उसकी ऐसी दर्दनाक चीखें क्यों निकल गईं? मृत्युंजय, अमृत, निशिर मोलो और मेघना के उन अजीब सपनों का आपस में क्या कनेक्शन है? आज के इस विश्लेषण को हम इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिन्हें कभी नहीं सुलझाया जाना चाहिए? इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और कहानियों को समझने का हमारा ये सफर आगे